पहले बच्चों प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत नेटवर्क में किसी संधि के पार गति में आवेश का संवेग संरक्षित रहता है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा किरचॉफ के संधि तल का नियम एवं I बराबर NEAVD। ठीक है। अब अगर अपन देखें बच्चों, यहाँ पर हमें ये पता है कि अगर कुछ इस तरह से हमने एक संधि ले ली, इस तरह से हमने एक संधि ले ली और कुछ धारा ऐसे आ रही है आपके पास, ये I1 है, ये I2 है, ये I3। तो हम बोलते हैं I1 बराबर I2 प्लस I3। अगर इसमें आवेश Q1 प्रवाहित हो रहा है, Q1, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, तो हम लिख सकते हैं Q1 बटा T1 बराबर Q2 बटा T2 प्लस Q3 बटा T3। अब अगर इस यहाँ से अगर अपन देखें तो हम ये T1 समय है, T2 समय है, T3 समय, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर समान अनुपात, समान क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये जाएगा Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। अब उसके संवेग संरक्षण का देखें अगर बच्चों हम, तो I तो कांस्टेंट हो गया है ना। अगर हम I को ऐसे लिखें MNEA, इसको VD यहाँ गुणा कर लें बटा M। ठीक है, तो ये तो नियतांक हो गया, ये भी नियतांक हो गया, तो MVD क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्षेत्रफल के। ए कांस्टेंट नहीं होगा ना, ए कांस्टेंट नहीं होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, ए के। अब अगर अपन देखते हैं कि मान लो एक बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक छोटा, यहाँ पे बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये पतला, तो ये हो जाएगा बच्चों, है ना, A1V1। अगर यहाँ है तो A2V2 और ये है तो आपका A3V3। तो A1V1 अगर ये है बराबर A2V2 प्लस A3V3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से A1V1 बराबर A2V2 प्लस A3V3। ठीक है ना। अब अगर हम एम वेम लगा दें यहाँ से, ये भी एम, ये भी एम, तो ये हो गया M1V1 गुणा A1 बराबर, ये मास है, एम ही रखूँगा इसको, और ये हो गया आपका A2V2 प्लस A3V3। तो अगर देखो बच्चों यहाँ से, तो ये है संवेग संरक्षण नहीं है, संवेग संरक्षण तो MV1 बराबर MV2 प्लस MV3 होता है। ठीक है ना, ये संवेग संरक्षण नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखो, क्योंकि A1 से गुणा हो रहा है ये, तो इसका मतलब संवेग संरक्षण नहीं लागू होता है, अतः संवेग संरक्षित नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।